भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। देश में तिलहन के क्षेत्र में राई सरसों की जो भूमिका है उसको देखते हुए भारत सरकार ने 1993 में यहाँ भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। बाद में 2009 में इसको उन्नत किया गया, क्रमोन्नत करके इसको निदेशालय का दर्जा दिया गया। जो निदेशालय की स्थापना, जो केंद्र की, जो सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, वो कुछ प्रमुख उद्देश्यों के साथ शुरू हुई थी। ये जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है, ये एक तरह से रेपोजिटरी है रेपसीड मस्टर्ड का, और वर्तमान में हमारे पास 2500 से ज़्यादा जर्मप्लाज में हमने प्रिजर्व कर रखा है। इसके अलावा हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि बेसिक, स्ट्रेटेजिक और एडाप्टिव रिसर्च, और इसमें अनुसंधान निदेशालय सतत प्रयत्नशील है। इसके अलावा ये था कि हमारा जो लोकेशन स्पेसिफिक है, क्योंकि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग तकनीकी की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तरह की प्रजातियों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी हमारे जो निदेशालय है, इसको अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित परियोजना का दायित्व भी है। तो इसके तहत हमारे जो 22 केंद्र स्थापित हैं देश में विभिन्न स्थानों पर, उनके माध्यम से हम स्थान विशेष के लिए जो उपयुक्त तकनीकी है, चाहे प्रजाति हो उसमें, या फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो या प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी हो, उसका विकास अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से होता है, उनके कोऑपरेटिंग सेंटर्स के माध्यम से। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है या जर्मप्लाज में जितना इन्फॉर्मेशन है, वो डिफरेंट जो हितधारक हैं उनको उपलब्ध कराना, ताकि वो लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में उसका फ़ायदा ले सकें, प्रजाति के विकास में फ़ायदा ले सकें। इसके अलावा राई सरसों के विकास के लिए हम डिफरेंट लिंकेजेस स्थापित किए हैं, चाहे वो NGOज हों, स्टेट गवर्नमेंट हो, भारत सरकार के या कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान हों, या फिर इंटरनेशनल स्तर पर जैसे राथम स्टेट से हमारा कोलेबोरेशन है, BBSRC में UK से कोलेबोरेशन है, पीछे चाइना, ऑस्ट्रेलिया से कोलेबोरेशन है। तो ये सारी गतिविधियाँ हम लोग संचालित करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो राई सरसों में जो शोध हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसका इस्तेमाल अनुसंधान निदेशालय में किया जा सके, और उससे हम यहाँ के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त तकनीकी दे सकें। बुनियादी ज्ञान और सामग्री पैदा करने के अलावा सरसों अनुसंधान निदेशालय पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में संलग्न है। राई, तूरिया, सरसों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस केंद्र के पास देश भर में 22 मुख्य और उप केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से सरसों अनुसंधान कार्यक्रमों की योजना, समन्वय और निष्पादन की जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा इसके अंतर्गत 9 सत्यापन केंद्र भी संचालित हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय अपनी अनुसंधान, सेवा और समर्थन इकाइयों के माध्यम से तोरिया की ब्राउन सरसों, पीली सरसों, तोरिया, तारामीरा, गोभी सरसों और सरसों की काली सरसों, इथोपियाई सरसों और भारतीय सरसों के समूह के लिए उत्पादन प्रणाली अनुसंधान कार्य करता है। इस संस्थान का परिसर 44.21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसके लगभग 80% भाग में प्रयोगों को संचालित किया जाता है और शेष भाग में प्रशासनिक सह प्रयोगशाला भवन और आवासीय परिसर है।
सरसों अनुसंधान निदेशालय की नजर तेल और पोषण सुरक्षा के लिए सरसों विज्ञान को उन्नत और समृद्ध करना है। साथ ही निदेशालय का मिशन सरसों की उत्पादकता में संपोषणीय वृद्धि के लिए विज्ञान और संसाधनों को पोषित करना है। निदेशालय ने अपने लक्ष्यों को भी निर्धारित कर रखा है, जैसे उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए तोरिया सरसों पर बुनियादी, रणनीतिक और अनुकूली अनुसंधान करना। इसके अलावा सरसों की बेहतर किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए सूचना, ज्ञान और आनुवांशिक सामग्री को पहुंच प्रदान करना है। साथ ही स्थान विशिष्ट किस्मों और प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान का समन्वय के साथ प्रौद्योगिकी प्रसार और क्षमता निर्माण करना है। राष्ट्रीय फसल सुधार कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए विस्तृत एवं विभिन्न आनुवंशिक मूल के जर्मप्लाज्म की आवश्यकता होती है। इसलिए राई सरसों के जनन द्रव्यों को हमारे देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से एकत्र कर यहाँ सरसों अनुसंधान निदेशालय में संरक्षित किया जाता है। हमारे यहाँ पर राई सरसों के 2548 जर्मप्लाज्म संरक्षित हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय राई सरसों के आनुवंशिक संसाधनों को हमारे देश में उपलब्ध कराने एवं उनकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। निदेशालय के प्रमुख कार्यों में राई सरसों के आनुवांशिक संसाधनों और उस पर जानकारी के लिए राष्ट्रीय निक्षेपागार के रूप में कार्य करना, तेल और बीज आहार की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बुनियादी, कार्यनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करना है। विभिन्न परिस्थितियों के लिए पारिस्थितिकीय दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से सक्षम उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास करना, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करना और तकनीकी विशेषज्ञता और परामर्श का विस्तार करना निदेशालय के मुख्य कार्य हैं। जय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में अभी भारत में जितनी भी भारतीय सरसों की किस्मों का विकास किया गया है, उनकी आणविक मार्करों की मदद से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा रही है। इसके अलावा मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग आणविक मार्करों की सहायता से प्रजनन करके हम भारतीय सरसों में एक तो इरूसिक एसिड की मात्रा इसके तेल से कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो इसकी खली होती है उसमें से ग्लूकोसिनोलेट जो कि एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा राई सरसों का एक सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है ओरोबैंकी यानी कि घुड़िया। तो हम ऐसी ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड भारतीय सरसों का प्रयोग करके निर्माण करने जा रहे हैं जिससे कि उसमें ओरोबैंकी लग ही नहीं पाएगा, और लगेगा तो उससे वो रस नहीं चूस पाएगा और हमारी सरसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। निदेशालय विभिन्न कार्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जैसे फसल सुधार और किसानों की उपयोगी एकीकृत कृषि सलाहकार सेवाएं देना। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। निदेशालय विभिन्न कार्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जैसे फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा, पादप जैव रसायन, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तकनीक का आकलन और प्रसार, कृषि ज्ञान प्रबंधन और किसानों की उपयोगी एकीकृत कृषि सलाहकार सेवाएं देना। इसके साथ ही निदेशालय देश की अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के लिए अपने 8 बीज केंद्रों के माध्यम से सरसों के उन्नत बीज निर्माण कर रहा है। इन बीजों में अगैती बीज, पछेती बीज और हाइब्रिड बीज शामिल हैं। AICRPO और AICRP के तहत राई और सरसों की कई उन्नत किस्मों का विकास संस्थान ने किया है।
निदेशालय ने राई और सरसों की कई किस्मों को अनुमोदित किया है, जिनसे अच्छा उत्पादन पाया जा रहा है, जैसे NRCDR2, NRCB 506, NRCHB 101, DRM RIJ 31, DRMR 150-35, RH 749, NRCDR2, NRCHB 101, RH 406, गिरिराज और पीली सरसों की YSH 401 किस्मों का बीज प्रदर्शनी के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों को भेजा गया है। राई सरसों की खेती को उन्नत प्रौद्योगिकियों की सहायता से करने से अधिक लाभ पाया जा सकता है। निदेशालय के कृषि वैज्ञानिक सरसों की नई किस्मों की खोज तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनको बोने के तरीकों, खाद और मृदा प्रबंधन के बारे में भी सरसों उत्पादकों को जानकारी देते रहते हैं, जिनकी सहायता से किसान राई सरसों का बढ़िया उत्पादन पा रहे हैं। किसानों को सरसों की उन्नत किस्मों के बीज वितरण के लिए निदेशालय में हर साल बीज पखवाड़ा का आयोजन सितंबर के महीने में किया जाता है। पखवाड़े में निदेशालय में विकसित की गई सरसों की उन्नत किस्मों के बीजों को किसानों को उचित मूल्य पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित किया जाता है। निदेशालय की ओर से दिए जाने वाले बीजों से किसानों को 25 से 30% अधिक सरसों तेल मिल रहा है। सरसों की खेती को उसमें लगने वाले रोग और कीटों से बहुत नुकसान हो जाता है। सही समय और उचित जानकारी से सरसों की फसल को बचाने के लिए संस्थान कई माध्यमों के जरिए किसानों को जागरूक करता रहता है। सफेद रोली रोग, तना गलन रोग, काला धब्बा रोग, चेपा और एफिड जैसे रोगों के उपचार के लिए संस्थान ने कई आसान तरीके किसानों के लिए जारी किए हैं। सरसों में बहुत सारे कीट एवं रोगों की वजह से किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और कुछ कीट एवं रोग ऐसे हैं जिनके प्रबंधन के उपाय एवं उनके ऊपर किए जा रहे अनुसंधान कार्य सरसों अनुसंधान निदेशालय में जारी हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सफ़ेद रोली रोग के लिए आपका एप्रोन 35 SD से बीज उपचार और जब रोग का प्रकोप दिखाई दे उस समय रिडोमिल का छिड़काव एक प्रमुख कारगर उपाय है। साथ ही तनागलन रोग के लिए किसान भाई सिंचाई प्रबंधन करें, 25 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में सिंचाई नहीं करें और साथ ही कार्बेंडेजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके फूल आने की अवस्था में छिड़काव करें। अगर कार्बेंडेजिम उपलब्ध नहीं होता है तो ट्राइकोडर्मा जो जैव नियंत्रक है उसको भी आप काम में ले सकते हैं छिड़काव के। साथ ही काला धब्बा रोग के लिए आप मैनकोजेब नामक दवा है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सरसों में चेपा, मोइला, तेला जो आता है उसके लिए प्रकोप से बचने के लिए, मोइला के प्रकोप से बचने के लिए किसान भाइयों को नीम कीटनाशकों का प्रयोग करना है अथवा बहुत ही कमज़ोर कीटनाशक जो हैं उनका प्रयोग करना है, रासायनिक कीटनाशकों का, जिससे जो हमारे परागण में जो हमारा मित्र कीट है, खासतौर से जो मधुमक्खी है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान इन कीटनाशकों की वजह से नहीं हो। सरसों अनुसंधान निदेशालय के कृषि वैज्ञानिक कड़ी मेहनत और प्रयासों से नई और अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों और तकनीकों का विकास करते रहे हैं। नई किस्मों और नई तकनीकों को अपनाने से राई और सरसों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। संस्थान ने देश में तिलहन सुधार के लिए तिलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की। राई और सरसों अनुसंधान को समन्वित करने, उसकी योजना बनाने, उसकी निगरानी करने और राई सरसों के लिए स्थान विशेष, पारिस्थितिक मजबूत और आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी को विकसित करने के साथ उसके मूल्यांकन के लिए संस्थान ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। निदेशालय ने राई और सरसों की कई किस्मों को अनुमोदित किया है, जिनसे अच्छा उत्पादन पाया जा रहा है। NRCDR2 ये 2006 में निकली थी। इसकी उत्पादन क्षमता आपके 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर थी। उसके बाद में जोन सेकंड के लिए दूसरी किस्म आई आपकी गिरिराज। इसकी जो उत्पादन क्षमता थी वो 26 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टर थी और ये किस्म आज सबसे ज़्यादा प्रचलित किस्म है। और इससे किसान आपके अगर अच्छी परिस्थितियां हैं, जैसे आपके हरियाणा का क्षेत्र है, अलवर का क्षेत्र है, तो 30 से 35 क्विंटल तक भी किसान ले सकता है। एक किस्म हमारी थी NRCHB 101। तो ये किस्म जहाँ
आपकी खेती पिछड़ जाती है। जहां आपको किसान को 15 नवंबर के बाद बुआई करनी है तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन किस्म है, 115 से 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। तो ये किस्म ऐसे क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे कि आपका लेट सोन बुआई करनी है, वहाँ पर भी अच्छा उत्पादन देती है। ये किस्म आपके NRCYS 5-02 थी। तो ये किस्म पीली सरसों की किस्म है और आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, आपके जैसे आपके मणिपुर है, मेघालय है, आपके त्रिपुरा है, असम है, आपके पश्चिम बंगाल है, यूपी का कुछ जो पूर्वी क्षेत्र है, तो वहाँ के लिए किस्म उगाई गई है जो कि 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। एक किस्म हमारी थी DRMR 1165-40 जो कि असिंचित क्षेत्रों के लिए आपकी विकसित की गई थी। इस किस्म की विशेषता यह है कि ये आपके एक पानी में पक्के तैयार हो जाती है। एक किस्म आपके DRMR 150-35 है जो कि आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तो वहाँ के लिए निकाली गई थी। तो इस तरह से आपके हमारे एक हाइब्रिड का ही विकास हुआ था, NRCHV 506। यह हाइब्रिड देश का अपना पहला हाइब्रिड था आपके भारतीय सरसों में। इन किस्मों की जो उत्पादन क्षमता है वो सबकी 25 क्विंटल तक किसान ले सकता है और अच्छी परिस्थितियों में 30 क्विंटल को भी क्रॉस कर जाते हैं। ये किस्मों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी है और कुछ आपके जो असिंचित क्षेत्र हैं उसके लिए भी निकाली गई हैं। इन किस्मों का जो सबसे बड़ा पहलू है कि यहाँ पर इनका जो बीज उत्पादन है वो भी हम यहीं पे करते हैं, इनका संरक्षण भी करते हैं। तो देखने में ये आया है कि जो प्रचलित किस्में हैं जो किसान लेते हैं, अगर उनकी तुलना में इन किस्मों को उगाया जाए तो किसान को 15 से 20% उपज की बढ़ोतरी इसमें होती है। सरसों की खेती में होने वाली समस्याओं से निपटान के लिए निदेशालय 7 अलग अलग फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान कार्य कर रहा है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। निदेशालय विभिन्न कार्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जैसे फसल सुधार और किसानों की उपयोगी एकीकृत कृषि सलाहकार सेवाएं देना। राई सरसों की खेती को उन्नत प्रौद्योगिकियों की सहायता से करने से अधिक लाभ पाया जा सकता है। राई सरसों का बीज है वो बहुत ही छोटा होता है, काफ़ी बारीक बीज होता है, इसको बुआई में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे अनुसंधान निदेशालय ने एक प्लांटर बनाया है जिससे आप आसानी से राई सरसों की बुआई कर सकते हैं। जनरली जो प्लांटर राई सरसों की बुआई करते हैं उसमें 5 से 6 किलो बीज लगता है, लेकिन हमारे प्लांटर से बुआई करने पर 2.5 से 3 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। यानी कि आप 50% बीज की बचत कर सकते हैं। इससे आपकी लागत भी कम होगी। और इसकी बुआई हम अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग समय होता है, लेकिन इस क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, जो अक्टूबर का महीना शुरू का वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके और 15 अक्टूबर तक हम इसकी बुआई करने का उचित समय बताते हैं। इसके बाद बात आती है कितना खाद डालें। तो जैसे नाइट्रोजन है ये 80 किलो है, फास्फोरस 40 किलो है, पोटास 40 किलो है, सल्फर है 40 किलो और बोरोन 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत में डालना चाहिए। इसके बाद आप 30 दिन के ऊपर जब फसल बड़ी हो जाए, 30 दिन की हो जाए, तो आप निराई गुड़ाई कर दें उसको और 35 दिन के ऊपर एक पानी लगा दें। 35 दिन के पानी लगाने के बाद आपको दूसरा पानी लगाना है 65 से 70 दिन के ऊपर और उसके बाद ज़रूरत हो तो आपको तीसरा पानी देना है, नहीं तो नहीं देना है। ये क्रियाएं करके आप राई सरसों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि आज बदलते हुए परिवेश में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि मिट्टी हुई या जल हुआ, तो इनकी हर जगह कमी हो रही है और हमें उत्पादन भी बढ़ाना है, लागत कम करनी है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हम कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और लागत को कम कर सकते हैं, इसके लिए आजकल जो कम जुताई की या शून्य जुताई की पद्धति चल रही है उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है।
हमारे राई सरसों में आप बिना जुताई के आप सरसों की बुआई कर सकते हैं, जिसको जीरो टिलेज मस्टर्ड आप कह सकते हैं, और उससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी, और जो पानी है उसकी भी कम मात्रा की आवश्यकता होगी। इसमें दो तरीके हैं, या तो आप समतल खेत के अंदर डायरेक्ट आप सरसों की बुआई कर दें, और दूसरा है आप बेड बना करके उसके ऊपर सरसों की बुआई कर दें। अगर बेड बना के आप करते हैं तो आपको 25% पानी की कम आवश्यकता होगी, और इसके साथ ही जो पहले फसल थी उसके अवशेष भी आप अगर उसमें छोड़ देते हैं तो उसका आपको दुगना फ़ायदा मिलेगा। उसका फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि आपकी ज़मीन में जो कीटाणु है, जो लाभदायक जीवाणु कीटाणु हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, जिसको हम फर्टिलिटी कहते हैं, क्योंकि वही अवशेष सड़ करके ज़मीन में आपके फसल को पोषक तत्व देने के लिए पर्याप्त रहेंगे। इस तरह से आप करके आपकी लागत को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम जुताई कम कर रहे हैं, और उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अलग से दूसरी फसलों के अवशेष उसमें डाल रहे हैं, हम पानी कम दे रहे हैं और खाद भी कम दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लागत कम कर सकते हैं और उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 2005 से इस निदेशालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एकीकृत एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज परियोजना चल रही है। इस परियोजना में नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम रेंज पूर्वानुमान केंद्र के सहयोग से राजस्थान के पूर्वी बाढ़ क्षेत्र के लिए मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान जारी करने की सेवा संचालित की जा रही है, जो किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे मौसम डेटा के विश्लेषण के आधार पर रियल टाइम आधार पर आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बताया जाता है, और उस मौसम के अनुसार किसानों के क्या लाभकारी आकस्मिक कृषि योजना होगी, इसके बारे में बताया जाता है। वर्तमान जलवायु परिदृश्य और सरसों की खेती में होने वाली समस्याओं से निपटान के लिए निदेशालय 7 अलग अलग फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान कार्य कर रहा है। आज की जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए और राई सरसों में आने वाली जो विभिन्न समस्याएं उनको देखते हुए अनुसंधान निदेशालय ने कुल 7 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई किए हैं, और उन्हीं पे निदेशालय काम कर रहा है। इन्हीं फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत बहुत सारी परियोजनाएं हम चला रहे हैं, और ये खास करके जो हमारी फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं वो आधारित हैं, एक तो हाइब्रिड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, दूसरा जो अभी परिस्थितियां, जो जलवायु परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, इसमें बहुत तरह के स्ट्रेस आते हैं, जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं, जिसमें हमारा तापक्रम जो है ना वो बुआई के समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर कटाई के समय ज़्यादा हो जाता है तापक्रम। टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन में अनुसंधान निदेशालय काफ़ी काम कर रहा है। इसमें हम 2 तरह से लेके चल रहे हैं इस चीज़ को। एक तो हम अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न राज्यों में जो लगाते हैं उससे हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना गैप है, जो हमारी अब की जो तकनीकी उपलब्ध है उससे, और जो किसान यूज कर रहा है परंपरागत रूप से पीछे से जो स्थानीय स्तर पर जो करता है, उसमें कितना बड़ा गैप है, और गैप काफ़ी ज़्यादा है, 50%, 58% के आसपास गैप है। तो ये गैप आइडेंटिफाई करना और किन कारणों से गैप है, इस पे निदेशालय काफ़ी काम कर रहा है, और इसके तहत हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से किसानों को बुलाते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षित करते हैं। प्रसार कर्मियों का प्रशिक्षण होता है, कुछ हम लोग भ्रमण का कार्यक्रम भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से करते हैं किसानों का, जिसमें किसान जो एक्सपोजर विजिट में यहाँ आते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे राई सरसों की खेती हो रही है, और उससे वो मोटिवेट होते हैं कि हम तकनीकी का इस्तेमाल जो करके, उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करके हम भी अपना उपज बढ़ा सकते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरतपुर स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है। निदेशालय ने उसके यहां विकसित विभिन्न किस्मों के बीजों को सीधे किसानों तक पहुंचाया है। इसका उद्देश्य देश में सरसों का उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन का लक्ष्य 12 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करना है। राई सरसों के राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम के रूप में इस निदेशालय द्वारा की गई इस बड़ी पहल से अनुसंधान का लाभ हर एक किसान तक पहुंच रहा है। सरसों अनुसंधान निदेशालय के शोधों और नवीन प्रौद्योगिकी से राई सरसों फसल में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं।
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान देश में बकरी सुधार के लिए किसानों के अनुकूल व्यवहारिक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।